हेलो मेरी फैमिली, कैसे हो आप लोग। दुआ करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे हैं। तो बहुत रिक्वेस्ट आया था इस वीडियो के लिए। 4 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था मास्टरबेशन के ऊपर। बेसिकली मैं पिछले 16 महीने से मास्टरबेशन नहीं कर रहा हूँ, सीमन रिटेंशन प्रैक्टिस कर रहा हूँ जो ब्रह्मचर्य में प्रैक्टिस होता था। अब ये चीज़ मैं खुद के लिए कर रहा हूँ। अब इसके ऊपर बहुत सारे रिक्वेस्ट आया मेरे को इंस्टाग्राम में कि और बात करिए कि और क्या क्या चेंजेस फील हो रहे हैं और क्या क्या बेनिफिट्स फील हो रहे हैं। एंड अगर मैं ट्राई कर रहा हूँ तो मैं कैसे ट्राई करूँ इस चीज़ को, कैसे कोशिश करूँ इस चीज़ को अपनी लाइफ में लाने के लिए। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर करने वाला हूँ कि मैं यहाँ पे आपको फोर्स नहीं करना चाहता। ये आपके ऊपर डिसीजन बेस करता है कि आपने प्रैक्टिस करना है या नहीं करना है। मैं बहुत यूट्यूबर्स को देखता हूँ कि फोर्स करते हैं। देखिए, हर किसी की ज़िंदगी अलग अलग मायने पे चलती है। मेरे लिए शायद ये चीज़ इसलिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है क्योंकि मैं 16 से 19 साल की उम्र तक बहुत ज़्यादा एडिक्टेड था इस चीज़ में। तो शायद मेरे को ये चीज़ बहुत बेनिफिट कर रही है अभी मेरी लाइफ में, और शायद ये दूसरे के लिए उतना बेनिफिट नहीं करे। बट मेरी लाइफ में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, मैं इस वीडियो में उस चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम में इस चीज़ के बारे में आगे बात करते हैं। अगर आपने इंस्टाग्राम पे कोई मैसेज छोड़ना है तो इंस्टाग्राम मेरा आपको लिंक नीचे मिल जाएगा। @10 है मेरा अकाउंट। और एक और चीज़ ये है कि मैंने इस चीज़ को क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि मैं जब ब्रह्मचार्य के बारे में पढ़ रहा था तो सबसे मेरा मेन रीज़न था, वहाँ पे एक चीज़ मेंशन है आयुर्वेदा में कि ये जो आप स्पर्म रिटेंशन प्रैक्टिस करते हैं, ये जो सीमन है ये ओवर द टाइम अपवर्ड्स मूव करती है और आपके ब्रेन में जाके ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करती है। और इसीलिए अगर आप देखेंगे कि ब्रह्मचर्य जो जहाँ पे हम गुरुकुल में रहते थे पहले के ज़माने में, 25 साल की उम्र तक हम गुरुकुल में रहते थे, क्योंकि जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो 25 साल की उम्र तक होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं विश्वास करता हूँ, थोड़ा बहुत अब विश्वास है, पढ़ेंगे आप तो आपको भी होने लगेगा। तो इसी चीज़ के कारण मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया। अब ये जो मेरी लाइफ में थोड़े बहुत जो चेंजेस मुझे लगते हैं कि मुझे जो दिख रहे हैं चेंजेस, क्योंकि मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गई है 1 साल 1.5 साल के अंदर, तो उसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे साइंस नहीं है, शायद आयुर्वेदा है, ये आयुर्वेदा है, यहाँ साइंस नहीं है, मॉडर्न साइंस नहीं है। मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, यहाँ पे मॉडर्न साइंस नहीं है। ये बस मेरी एक लाइफ का हिस्सा है जो मैं खुद प्रैक्टिस करता हूँ और वही मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे आप काउंटर कर सकते हैं कि नहीं, साइंस में ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं खुद बोल रहा हूँ कि साइंस में नहीं है, बट ये मैं जो प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मुझे फायदे मिल रहे हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और शायद ये चीज़ आप तभी एक्सपीरियंस करेंगे जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। सो खुद अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपको समझ में आएंगी अगर आपकी लाइफ में हेल्प हो रहा है कि नहीं। चलिए वीडियो को शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं 4-5 चीज़ें ऐसी बताऊंगा जो मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में सबसे खूबसूरत चेंजेस हैं। एंड उसके बाद अगर आप जर्नी को शुरू करना चाहते हैं सीमन रिटेंशन की, नो फैप की, तो आपने क्या दिमाग में रखना चाहिए। तो जो सबसे बड़ी चेंज है ना मेरी जिंदगी की, कि मैं नौकर नहीं हूँ। आई एम नॉट अ स्लेव एनी मोर। एंड मैंने कहीं मास्टरबेशन मैं सीमन रिटेंशन की कोई बुक पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि जब आप प्रैक्टिस करते हैं ना इसको, आपको एक अपने ऊपर एक कंट्रोल फील होगा, ना ही सिर्फ मेंटल बट एक फिजिकल भी कंट्रोल फील होगा। एंड बहुत ही ज़्यादा वो फील होता है मुझे इतने दिनों, इतने टाइम के बाद, 16 महीनों के बाद एक बहुत ही अलग कंट्रोल फील होता है। अब वो कंट्रोल क्या है कि आप मास्टरबेशन, आपको पता होता है, लगभग हर किसी को पता है कि हमें दिन में 3 बार 4 बार या फिर हफ्ते में 8-10 बार करना नहीं चाहिए। ये एक गलत हैबिट है। वी आर स्पॉइलिंग आवर लाइफ। हम 24 घंटे में 4 घंटे इसको दे रहे हैं। वी आर स्पॉइलिंग आवर लाइफ। बट हम अपने अर्जेस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, हम खुद को नहीं बोल पाते, हमको पता होता है, फिर बाद में हम रिग्रेट करते हैं। बट नाउ आई हैव द पावर ऑफ सेइंग नो टू माई सेल्फ। मेरे अंदर विल पावर है कि मैं खुद को मना कर सकता हूँ। एंड ये चीज़ लाइफ में बहुत जगह हेल्प कर रही है मुझे। लाइफ में हेल्प कर रही है कि अगर मुझे कोई गलत काम करने बोलता है, मैं सीधा नहीं बोल सकता हूँ कॉन्फिडेंटली। अगर मुझे कोई अल्कोहल कंज्यूम करने बोलता है, मेरे कॉलेज में मेरे दोस्त बहुत प्रेशर करते हैं, तो अगर मैं सीधा उनको बोल सकता हूँ कि नहीं, ये मेरा चॉइस नहीं है, ना ही मैं पीयर प्रेशर में आके उस चीज़ को कंज्यूम कर लूँ, मैं सीधा मना कर सकता हूँ कि नहीं, दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट हाउ आई वांट टू लिव माई लाइफ। सो ये चीज़ का बहुत बड़ा अंतर है कि मैं सीधा नहीं बोल सकता हूँ कहीं भी। मेरे अंदर विल पावर है नहीं बोलने की, खुद को, मेरे मन को और दूसरों को भी। तो ये बहुत ही बड़ा चेंज है। एंड उसके साथ देयर इज अ डिफरेंस दैट आई डोंट चेज गर्ल्स एनी मोर। मैं लड़कियों को चेज नहीं करता। एंड दिस हैज बीन द मोस्ट ब्यूटिफुल चेंज इन माई लाइफ। मुझे लगता है कि इन योर टीनेज, या फिर ये जब 20, 22, 24 साल जब हम अपनी ज़िंदगी बना रहे हैं, यहाँ चढ़ रहे हैं, पैसा बनाने के लिए, करियर बनाने के लिए पूरी जोड़ लगा रहे हैं, बिकॉज ये 4-5 साल ही आगे के 20 साल डिसाइड करने वाले हैं। मोस्टली हमारी एजुकेशन पर टाइम है, ये यहाँ पे फोकस चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गर्लफ्रेंड होना बुरा है, एक अच्छा सपोर्टिंग पार्टनर, एक अच्छा लड़की में दोस्त होना बुरा है, दिस इज ऑल गुड। एक अच्छी लड़की अगर साथ में, दिस इज ऑल गुड। बट आप चेज नहीं कर रहे हैं। मैं यहाँ चेज की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं चेज करता था, दूसरों को मैसेज करता था दिन भर, एंड आई वांटेड टू मीट देम काफ़ी बार,
रिजेक्शंस, ये सब चीज़ें करता था। डेट्स पे जाना, पैसे खर्च करना, अपनी वैल्यूएबल मनी को वेस्ट करना, वैल्यूएबल टाइम को वेस्ट करना, ये सब चीज़ें मेरी लाइफ में नहीं होती। भले आज मेरे इतने फॉलोअर्स हैं या फिर इतने काफ़ी पैसा भी है ठीक ठाक, बट तभी भी आई डोंट डू इट। अब मैं चीज़ नहीं करता उस चीज़ को यूज़ करके भी। ये चीज़ बहुत एक अच्छी डेवलपमेंट है मेरी लाइफ में कि अब आई थिंक आई एम वेरी पीस विथ माई सेल्फ, और मैं अब दूसरे जेंडर को भी एक अलग नज़रिए से, एक अलग रेस्पेक्ट के नज़रिए से देखता हूँ, एक अलग नॉलेज काइंड ऑफ वे में देखता हूँ कि क्या मैं नॉलेज सीख सकता हूँ। सो दिस हैज़ बीन अ ब्यूटीफुल चेंज इन माई लाइफ। एंड नेक्स्ट जो मैं बात करने वाला हूँ वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो लेट्स गो। नेक्स्ट थिंग इज कितना टाइम बचता है हमारा, कितना टाइम एक्स्ट्रा टाइम हमें मिलता है। ये चीज़ आप नोटिस करिए। अगर आप एक बंदे हैं जो मास्टरबेशन एडिक्शन में है, तो आई थिंक वो 15 मिनट का मास्टरबेशन का टाइम सिर्फ आप उसमें नहीं दे रहे हैं। आप शायद उससे पहले कुछ देखते होंगे, कुछ वीडियोस देखते होंगे, कुछ फोटोज कुछ देखते होंगे, उसमें आधा एक घंटा जाता होगा। एंड उसके बाद वो चीज़ करने के बाद आप लथार्जिक फील करते हैं, वीक फील करते हैं, बिकॉज हार्मोन्स रिलीज होती हैं आपकी बॉडी में। आप वीक फील करते हैं, 1-2 घंटे सोने का मन करता है, 2-3 घंटे टायर्ड फील होता है। अब ये 24 घंटे में आपने 2-3 घंटे आपने प्रोडक्टिविटी की कम किए कि नहीं किए? तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है। अगर आप दिन में 2 बार करते हैं, आप यू आर लूजिंग आउट ऑन 2 to 3 गुड आवर्स, जहाँ पे आप प्रोडक्टिव रह सकते थे, काम कर सकते थे, पढ़ाई कर सकते थे। एंड आई थिंक कि स्टूडेंट लाइफ में दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव, टाइम। तो वो बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है इसके साथ। और पर्सनली मैं अपनी बात करूँ, मेरा परफॉर्मेंस बहुत इंक्रीज हुआ है लास्ट 1 साल में। मैं पावर लिफ्टर हूँ, मैं पावर लिफ्टिंग करता हूँ। अगर आप मेरे पावर लिफ्टिंग के नंबर्स देखेंगे तो मेरे लास्ट 1 साल में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हुआ है, जिम में बहुत इंप्रूवमेंट आई है। एंड उसके साथ साथ मेरे ग्रेड्स भी अच्छे हैं, कॉलेज में ग्रेड्स अच्छे हैं। सो देयर इज अ सेंस दैट माई लाइफ इज इम्प्रूविंग। अब ये चीज़ मैं लास्ट में फिर से बोलना चाहता था कि ये शायद सभी के लिए ना हो, बिकॉज आई एम फीलिंग दिस चेंजेस बिकॉज मैं एक एडिक्टेड बंदा रह चुका हूँ। मैं उस चीज़ में बहुत ज़्यादा अंदर रह चुका हूँ। तो अब मुझे एक अलग जोन, अलग डिफरेंट फील हो रहा है। बट ये शायद सबके लिए ना हो, इसलिए मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ। दिस इज अ वीडियो जहाँ पे मैं जो प्रैक्टिस कर रहा हूँ, प्रीच कर रहा हूँ। अब आपने खुद पे ट्राई करके देखना है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 1 साल ट्राई करके देखना है। ट्राई इट फॉर 30 days, 21 days, 40 days। एंड अगर आपने चेंजेस फील होता है, बिकॉज बहुत सारे लोग करते हैं, उनको चेंजेस फील होता है, वो कमेंट करेंगे यहाँ, उनके कमेंट्स पे मैं देखिएगा, नीचे कमेंट्स रहेंगे उनके। तो खुद पे ट्राई करिए, उसके बाद ही डिसाइड करिए कि आपने क्या चेंजेस फील कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं अपनी कॉन्फिडेंस में, अपनी बात करने के तरीके में। उसके बाद अगर आप जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं तो कभी भी जर्नी खुद के बहुत ज़्यादा फायदे के लिए ना करें, बस एक सेंस ऑफ कामनेस के लिए करें, एक हैबिट के लिए करें। अगर आपको लगता है कि इस हैबिट से फ़ायदा होगा, अब ये मत सोचिएगा कि इस हैबिट से बहुत ही ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट दिखने मिलेगा, मैं पैसा कमाने लगूंगा। ये सारी चीज़ें मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैंने बहुत यूट्यूब वीडियोस देखे जहाँ पे लोग बोल रहे थे पैसा कमाओगे, सक्सेसफुल हो जाओगे। ये सारी चीज़ें आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है, बट एक सेंस ऑफ काम रहता है, सेंस ऑफ कंट्रोल रहता है। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है मुझे कि आप जब स्टार्ट करते हैं, और जब आप स्टार्ट करते हैं मेरे हिसाब से कोई भी सेट बैरियर लेके मत चलिए। ट्राई कीजिए जितने दिन आप कंट्रोल कर सकते हैं, एकदम फोर्स मत करिए खुद को। जितने दिन आप लेके जा सकते हैं उतने दिन लेके जाइए। आपको अगर चेंजेस फील होते हैं बताइएगा, और इंस्टाग्राम पे ज़रूर मेरे को मैसेज करिए, बताइएगा। जितने लोगों से होगा रिप्लाई करूँगा, बात करने की कोशिश करूँगा कि आपने कैसे डिफरेंट फील हो रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ लोग एक बार ट्राई करें। बिकॉज देखो, साइंस क्या है, रिसर्च है। आयुर्वेदा बहुत सालों रह चुका है, तो मैं अभी भी आयुर्वेदा को इंपॉर्टेंस देता हूँ इस टॉपिक पे। शायद साइंस 10 साल की रिसर्च के बाद बोले हाँ फ़ायदा होता है। सो आयुर्वेदा को भी एक बार ट्राई करने का हमारा नज़रिया होना चाहिए, एक बार कोशिश करके देखना चाहिए। सो अगर आप ट्राई करते हैं मेरे को ज़रूर बताना यार। थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार के लिए, इतना सपोर्ट के लिए। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच गाइस।